प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले लौंग के कुछ उपाय बताएंगे। साथ ही बताएंगे शनिवार के दिन का महत्व और शनिवार के दिन को किस देवता के साथ जोड़ा जाता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। शनिदेव को शास्त्रों में न्यायाधीश कहा जाता है। मान्यता है कि अगर शनिदेव प्रसन्न हो तो रंक को राजा बना देते हैं, लेकिन अगर वो नाराज हो तो राजा को भी रंक बनाने में देर नहीं लगती। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए या उनके प्रकोप से बचने के लिए लोग अक्सर काले रंग का प्रयोग ज्यादा करते हैं। शनिवार को काले रंग का महत्व माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काला कपड़ा, काला तिल, काले चने, काली उड़द या लोहे का सामान चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि शनिदेव को काली वस्तुएं ही पसंद हैं, इसीलिए उनकी पूजा में विशेष तौर पर काली वस्तुओं का ही प्रयोग होता है या काली वस्तुओं का ही दान किया जाता है। जबकि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो स्वयं श्वेत रूप हैं और सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, परंतु उनके पुत्र शनिदेव को काली वस्तुएं ही प्रिय हैं। दरअसल इसका एक कारण स्वयं सूर्य देव भी हैं। आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जो बताती है कि क्यों शनिदेव को काली वस्तुएं पसंद हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री संध्या से हुआ था, जिनसे उन्हें मनु, यमराज तथा यमुना नामक संतानें प्राप्त हुईं। परंतु देवी संध्या सूर्यदेव के तेज को सहन न कर पाई, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह अपनी प्रतिरूप छाया को रख दिया और स्वयं पिता के घर चली गईं। देवी छाया रूप और गुण में संध्या का प्रतिरूप थी, जिस कारण सूर्यदेव को इस बात का पता नहीं चला। परंतु शनिदेव के जन्म के समय छाया देवी भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी, जिस कारण अपनी गर्भावस्था का भी सही से ध्यान नहीं रख पा रही थी। इसी कारण शनिदेव जन्म के समय ही अत्यंत काले तथा कुपोषित पैदा हुए। काला पुत्र होने के कारण सूर्यदेव ने उन्हें अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया, परंतु ये बात शनिदेव को बहुत बुरी लगी। माँ के गर्भ में ही शनिदेव को भगवान शिव की शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी, अतः उनके क्रोध से देखने पर सूर्यदेव स्वयं भी काले पड़ गए तथा उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। सूर्यदेव ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और अपनी गलती स्वीकार की तथा शनिदेव को सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली होने का वरदान दिया। अपने स्वयं के काले रंग का होने के कारण और काले रंग की उपेक्षा के कारण शनिदेव को काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शनिवार को काले रंग का महत्व माना जाता है। उनके पूजन में काली वस्तुएं जैसे काले तिल, काला चना तथा लोहे का ही प्रयोग होता है। अपने जन्म के बाद काला वर्ण होने के कारण शनिदेव को उपेक्षा सहनी पड़ी थी। ऐसे में उन्हें एहसास हुआ कि काला रंग कितना उपेक्षित है। पूजा पाठ आदि किसी शुभ काम में इस रंग को अहमियत नहीं मिलती है। इस कारण उन्होंने काले रंग का अपना प्रिय रंग बना लिया। तब से शनिदेव को काले रंग की वस्तुएं चढ़ाई जाने लगी। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ अगर आपके जीवन में शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है जैसे उनकी वजह से आपका जीवन में विष घुल रहा है, तब ऐसे में आप महिला हो या पुरुष एक काम जरूर करें। लौंग वाली फूल लीजिए, बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो। 2 लौंग नियमित रूप से अपने घर में ही पूजा स्थान पर माँ दुर्गा को अर्पित करें और जैसे आज आपने अर्पित किया तो अगले दिन यानी कल उसको उठा लें और फिर से नई 2 लौंग अर्पित कर दें। फिर जो लौंग उठाया हुआ है उसे जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो 1 लौंग पॉकेट में रख लें और 1 को मुंह में लेकर निकल जाइए। आपके शत्रु चाहकर भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे और जो दूसरा लौंग पॉकेट में है उसको भी बाद में खा लीजिए। ये आप नियमित रूप से करें, धीरे धीरे आपके जीवन में जो दिक्कत थी वो समाप्त हो जाएगी। शनिवार की शाम, याद रखिएगा, शाम के समय यानी अंधेरा होने के बाद आप 5 लौंग लीजिए, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची और सबको कपूर के सहारे लौंग इलायची सब जला लें। अब जब इसमें अग्नि जलाने लगें तब इसको आप अपने पूरे घर में घुमाइए और जो ये राख है उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फैला दें। आप चाहे तो इस राख को सुरक्षित रख लें और रोज थोड़ा सा जल में मिलाकर मुख्य दरवाजे पर छींटे मारें। इससे भी घर का जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होगी और घर में खुशियां एक बार फिर से लौट आएंगी। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जीवन में कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तबाह हो गया हो। अब ऐसे में क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर बार बार आकस्मिक रूप से जीवन में परेशानियां आने लगे तो समझ जाइए कि राहु केतु आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब उनको अनुकूल करने के लिए क्या करेंगे? शनिवार के दिन आप कम से कम 4 या 5 लौंग लें और ले जाकर शिवलिंग
शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ये सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं और शनिवार के शनिवार ये उपाय कुछ दिनों तक करें। राहु केतु का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, वो समाप्त हो जाएगा और घर में एक बार फिर से आनंद और खुशहाली आ जाएगी। आप चाहे तो अपने पॉकेट में लौंग रखना शुरू कर दें। इससे भी आकस्मिक दुर्घटनाओं से, आकस्मिक परेशानियों से सुरक्षित बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। बहुत आसान है। जीवन में जब मेहनत करने के बाद भी उसका फल ना मिले तब थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है, थोड़ा सा कष्ट बढ़ जाता है। ऐसे में तमाम आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जला लें और उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, हनुमान जी को अपनी समस्या बताने के साथ ही आपके जीवन में तमाम जो कष्ट है वो दूर होंगे। लेकिन कम से कम 5 शनिवार तो जरूर कीजिए। ये उपाय आपके जीवन में एक बार फिर से बरकत लाएंगे। तो इससे आप देवी देवताओं को भी मना सकते हैं। कई बार होता क्या है दोस्तों, घर में रोग शोक बढ़ जाते हैं। कई बार आपके व्यापार की तरक्की खत्म हो जाती है। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तब आप अपने घर में गणेश जी की तस्वीर के सामने एक सुपारी और एक लौंग रखें और जब आप अपने काम के लिए घर से निकलें तब सुपारी और लौंग वहां से उठा लें। सुपारी को पॉकेट में रख लें, लौंग को मुंह में रख लें। एक एक ही लेना है, याद रखना। जब वापस घर आएंगे तब इस सुपारी को फिर से गणेश जी के सामने रख दीजिएगा। सुपारी को आप बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन लौंग आप हर बार नहीं ही लीजिए। ऐसा करने से हर कार्य में सफलता मिलेगी और तमाम जो किस्मत में अवरोध हैं वो दूर होंगे। इसी के साथ कई बार क्या होता है कि आपके घर में पैसे नहीं टिकते और इसका प्रभाव खुशियों पर पड़ता है। तो धन की वृद्धि होने के लिए क्या करेंगे, आप अपने पूजा स्थान में ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने गुलाब की पंखुड़ी, लाल गुलाबी गुलाब की पंखुड़ी पर 2 लौंग नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। और अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर शुक्रवार के दिन 5 लौंग और 5 कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, अलमारी में भी रख दें। शनिवार के दिन भी आप रख सकते हैं, यानी शुक्रवार के दिन 2 कली गुलाब की पंखुड़ी पर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और शनिवार के दिन 5 कली लौंग की 5 कौड़ी के साथ लाल कपड़े में बांधकर रख लीजिए। घर में बरकत आती है। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो समाप्त हो जाएगा। कुछ किया का मतलब है कि जैसे कोई टोना टोटका कर देता है या नजर दोष लग जाता है तो वो दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि घर में कोई बीमार हो गया, एक व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, बार बार अड़चने ही आ रही हैं। तब ऐसे में अगर शुभ कार्यों में बाधाएं आ रही हैं तो प्यारे दर्शकों, शनिवार के दिन सरसों के तेल के दिए में 3-4 लौंग डालकर जलाइए और अपने घर के सबसे अंधेरे वाले कोने में रख दें। यकीन मानिए, नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है प्रिय दर्शकों, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई फिर जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में लेकर ही निकले और जहां पर आप इंटरव्यू देने गए हैं वहां पर आप इंटरव्यू देने के पहले उसको फेंक दें और अपने भगवान का नाम लें और फिर आप यकीन मानिए कि सफलता आपके पैर चूमेगी। आपकी सफलता 100% होना पक्की है। कई बार क्या होता है कि आपसे किसी ने पैसे उधार ले लिए होते हैं पर वो व्यक्ति पैसे वापस देने में आनाकानी कर रहा है, बात ही नहीं सुन रहा। तो कई बार तो वाद विवाद भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में एक उपाय जरूर कीजिएगा। किसी भी अमावस्या के दिन रात में 21 लौंग कपूर के साथ जलाकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे तो हनुमान जी के मंदिर में एक पीला नींबू और 4 लौंग लेकर भी आप जा सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लौंगों को इस नींबू में गड़ा दें और फिर इसको अपने सर से वार लीजिए और कहीं भी आप इसे वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा करने से भी जीवन की जो परेशानियां हैं, जो अवरोध हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं ताकि आपको आपकी समस्याओं से निजात मिल सके। इस वीडियो में हमने आपको लौंग के उपाय बता दिए हैं जो आप शनिवार को भी कर सकते हैं और अन्य दिनों में भी कर सकते हैं। बस बात होती है पूरे विश्वास की, पूरी श्रद्धा की। तो ऐसे में अगर आप भी शनिदेव को मानते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय शनिदेव और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।